नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी विद कंचन मैम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। तो हमारा ये व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वाले वर्णों को बोलने में आ स्वर मिला रहता है। बिना आ के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है और ड़ा और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो बच्चों, व्यंजन एक ऐसा वर्ण है जो कि स्वर की सहायता से बोला जाता है। बिना स्वर के उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो चलिए आगे देखते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजनों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, स्पर्श यानी छूना, यानी जिन व्यंजनों को बोलने में हवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करके निकले उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी मुंह के किसी भाग को हवा छू कर निकले तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन भी निम्न प्रकार के होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। इसमें पहला है कंठ। कंठ यानी कंठ का शाब्दिक अर्थ ही गला होता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण करते समय गले में जोर पड़े, यानी कि गले को छू कर जो वर्ण बोला जाए उसे हम कंठ स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलने में गले पर जोर जाए, यानी गले को छू कर जो वर्ण निकले उन्हें कंठ स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। देखिए इन वर्णों को बोलने पे हमारे गले पे जोर पड़ रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि ये हमारा कंठ स्पर्शी व्यंजन है। दूसरा आ गया तालव्य। तालव्य यानी तालु, जिसको हम आम भाषा में तालु बोलते हैं। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने पर तालु पर जोर पड़े उसे हम तालव्य स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे च, छ, ज, झ, इय। देखिए इन वर्णों को बोलने पे हमारी तालु पर जोर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये तालव्य है। तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धन्य जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मूर्धन्य यानी मूर्धा, मुंह के अंदर की जो बाहरी छत होती है, जीभ के ऊपरी छत, उसको हम मूर्धा कहते हैं। वहाँ से होकर जो वर्ण उच्चारित हो उन्हें मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। देखिए इन वर्णों को बोलने पे हमारी जीभ के ऊपर जो छत होती है उस पे जोर पड़ रहा है, यानी कि उसको छूकर ये वर्ण निकल रहे हैं, तो ये मूर्धन्य स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो अगला चलिए देखते हैं। अगला है दंत्य। दंत्य यानी कि दांत से जो वर्ण दांत पर जोर देकर बोले जाएं उन्हें दंत्य स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न। यानी इन वर्णों को बोलने पर हमारे दांत पे जोर जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि ये दंत स्पर्शी व्यंजन है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला है ओष्ठ यानी ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओठ से। ओठ, जो वर्ण ओठ पर जोर देकर बोले जाएं उसे ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प, फ, ब, भ, म। यानी इन वर्णों को बोलने पे देखिए हमारा जो
इन वर्णों के बोलने पर ओंठ पे जोर जा रहा है ना, जैसे ये ओंठ से बोले जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ये ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन है। बड़ा ही आसान है, आप इन वर्णों को बोल के समझ सकते हैं कि कौन से वर्ण कहाँ से निकल रहे हैं, तो इस प्रकार आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला व्यंजन दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी जिन वर्णों के उच्चारण में बिना मुंह के किसी भाग को स्पर्श किए अंदर से जो लगातार उच्चारण हो रहा हो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही अंतस्थ यानी अंदर से, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अंदर से जो ध्वनि निकले है ना, जो वर्ण निकले अंदर से, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, र, ल, व, ये या, र, ल, व, ये जो है बोलने पे अंदर से ये ध्वनियाँ निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये अंतस्थ व्यंजन है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा तीसरा है व्यंजन के प्रकार में ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी विशेष भाग पर घर्षण करते हुए गर्मी पैदा करे उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्म यानी गर्मी, संघर्षी यानी घर्षण, व्यंजन तो आप जानते ही हैं। तो मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी विशेष भाग पर घर्षण करते हुए गर्मी पैदा करे उसे हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है स, श, श, ह, यानी कि ये सारा देखिए, बोल के देखिए कि जो है अंदर से थोड़ी सी हवा आती है और जो है वो गर्मी पैदा करती है बोलने के बाद, तो ये हो गया ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इस प्रकार हमारा व्यंजन के प्रकार पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको हम दोहरा लेते हैं। तो चलिए व्यंजन से शुरू करते हैं, यानी कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, है ना। फिर आगे जो है व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, हाँ, और डा और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो आगे देखते हैं व्यंजन के प्रकार में। व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श से जो वर्ण स्पर्श से निकले उन्हें स्पर्श व्यंजन। इनमें पहला है कंठ यानी गले से जो बोले जाएं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। और दूसरा है तालव्य यानी तालु से जो बोले जाएं, च, छ, ज, झ, ञ, इसका उदाहरण है। फिर अगला है मूर्धन्य यानी मूर्धा से ना, मूर्धा से बोला जाए तो उसका उदाहरण है ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हो गया मूर्धन्य। फिर अगला है दंत्य यानी दांत से जो बोला जाए तो उसका उदाहरण है त, थ, द, ध, न। अगला है ओष्ठ यानी ओठ से जो बोला जाए ना, तो उसका उदाहरण है प, फ, ब, भ, म। और फिर अगला व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन यानी अंदर से, जिनका उच्चारण मुंह के अंदर से आए ना, जैसे य, र, ल, व। और फिर उसके बाद ऊष्म संघर्षी व्यंजन यानी अंदर से गर्म हवा के साथ जिनका जो है उच्चारण निकले वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, जैसे श, 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 ह। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों बाय बाय।